एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी की 4.4 सॉल्व करने जा रहा हूं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। फिलहाल आप सब जान रहे हैं हमारा टाइम लिमिटेड है और बहुत कम समय में सॉल्व करना है, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आज अपने जोश को मेंटेन करिए क्योंकि आप काफ़ी देर से क्लास कर रहे थे। तो इस पर एक छोटी सी लाइन है, मैं क्रिएट करता हूँ। आपको टैग में दिखा होगा कि अगर आपके पास है तो ठीक है और नहीं है तो हम क्रिएट कर देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? जोश कहा जाता है। चलिए आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 और बहुत तेज से देखेंगे। तेज मतलब समझ रहे हैं सब? फ्रिक्वेंटली देखेंगे। कहते हैं ना, जिंदगी में चलने के लिए तीव्रता जरूरी है, नहीं तो स्लो चलने में तो गधे भी होते हैं। चलो आगे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उमेश समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 1 2 3 4 निकालना क्या है? एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए का आप जानते हैं, पहले आप ए निकालिए। ए का मतलब 1 1 1 2 1 2 1 और 1 2 2 और इस पर क्या लगा दीजिए? टी। इसी को क्या कहा जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ गए? यानी इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो परिवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्त। चलिए एलिमेंट क्रॉस कर लेते हैं। शॉर्ट सेक्शन आपने देखा कि अगर इसको इधर भेज दिया जाए और इसको इधर भेज दिया जाए तो आपका ए आ जाता है 4 ऊपर गया, 1 नीचे गया, ठीक है, और इधर 3 जाएगा और इधर कौन आएगा? 2। बट जब आप ये वाला सेक्शन क्रॉस करा रहे हैं तो साइन को उल्टा भी करते हैं। साइन को उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस। अभी ठीक है, समझ गए होंगे। अब आपको निकालना क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है ए के ऊपर क्या लगाना है? टी लगाना है। आपने ए ये वाले एलिमेंट निकाले 4 -3 -2 और 1, इसके ऊपर क्या लगाएंगे आप? टी लगाएंगे। तो इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएंगे। एलिमेंट 4 के अपॉन में 3 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1। इस तरीके से आपका फर्स्ट आंसर क्लियर होता हुआ। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, इसी का आप थर्ड वाला हम क्वेश्चन देखेंगे आप सबको। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आप क्या देखने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 4.2 का कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? ये थोड़ा सा आपका बड़ा क्वेश्चन जाएगा। बड़ा मतलब आप सब समझ रहे हैं ना? बड़ा मतलब एलिमेंट गलत लिख लिया मैंने। 250 नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, मैं कभी कभी ना भटक जाता हूँ। भटकने इन द सेंस भटकना भी जरूरी है जिंदगी में, नहीं सफर नहीं तय हो पाता है। चलिए आइए, यहाँ पर क्या करना है? अब आपको एलिमेंट निकालने। A11, अच्छा कैमरा इधर है, मैं भूल गया था कैमरा उधर है। कैमरे के जरूरी थोड़ा ना, आवाज आ रही ना सबको? यस सर, आवाज समझिए कैमरे में क्या रखा है। एक ही चेहरे के लाखों इंसान है, सॉरी एक ही नाम के लाखों इंसान है, चेहरा जरूरी है, तो चेहरा दिखाना जरूरी। देखते रहिए। चलिए A11 निकालते हैं। A11 कितना और कैसे निकालेंगे? पहले देखिए 1 + 1 होता कितना है? 2, और 2 एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो सम का मतलब इवन है, तो आप प्लस लगाएंगे और एलिमेंट लिखिए। यहाँ आ जाइए। A11 एलिमेंट ये वाला बंद और ये वाला बंद, कितना बचेगा? 3050। क्लियर है? 3 0 जा 0, 5 0 जा 0। अभी ठीक, तो आंसर क्या आ गया आपका? 0। बात समझ गए? फिर A12 निकालेंगे। 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। 1 2 कितना होता है? 3 एक ऑड नंबर है तो आप माइनस लगाएंगे, ये वाला क्लोज कर लें, बीच से ये वाला क्लोज कर लें, तो यहाँ से आप 2 -2 और 5 क्या आ जाएगा? 0। 2 0 जा 0, 5 2 जा 10। बात समझ गए? ठीक है। एक 10 आपका माइनस का या एक फॉर्मूले के बीच में होता है, इस तरीके से आ जाएगा +10, और आपने ये वाला माइनस तो लिया ही नहीं है, वहाँ से ये वाला माइनस लगा लेंगे। बात समझ गए? तो फिर फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। A13 निकालने के लिए आप 1 + 3 कितना होता है? एक और इवन नंबर होता है। इवन नंबर पे आप क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। ठीक है, इवन नंबर पे आप जब प्लस लगाओगे तो ये वाला एलिमेंट बंद करेंगे, ये वाली बंद करेंगे रो, तो 2 3 -2 और क्या आ जाएगा? 0। 2 0 जा 0, ठीक है, आगे प्लस लगा हुआ है। 2 0 जा 0 और -6। इस तरीके से ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आप किसको निकालने जा रहे हैं? A21 को निकालेंगे। A21 मतलब 2 1 3 होता है। 2 1 कितना? 3, और 3 पर क्या लगाओगे? माइनस। क्लियर है? 2 वाली रो ये है और ये है, तो -1 0 2 और 0। क्लियर है यहाँ तक? माइनस आगे लगा रहने दीजिए। -0
या 1 0 जा 0 आएगा और माइनस 0 जा 2 0 आएगा। तो कुल मिला के ये आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अभी यहाँ पहुँचे हम किस पर? 2 2 पर। हाँ, नीचे वाला आ गया आपका? चलिए, नहीं आया तो दोबारा समझा देंगे। 2 1 आपको निकालना था। 2 1 का मतलब आप कहाँ थे? 2 और 1 पे। ये बंद किया, ये बंद किया। 3 0 जा 0, 5 0 जा 0, आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 2 पर आ जाएंगे, प्लस लिखेंगे। 2 2 पर रिमझिम कौन सा बंद होगा बेटा? एक ये बंद होगा, एक बीच वाला बंद होगा। 1 0 जा 0 और 2 2 जा 4। मतलब एलिमेंट कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 1 2 -2 और 0, यही तो होगा। आप देखिए यहाँ पर आप प्लस लगाए, 1 0 जा क्या हो जाएगा? 0 और 2 2 जा 4, माइनस का 4, इस तरीके से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया +4। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अगला निकालेंगे। A23 पर माइनस लगा के लिखेंगे। A23 देखिए, ये और ये बीच का बंद हो जाएगा। 1 -1 -2 और 0, माइनस लगा के 1 0 जा क्या हो जाएगा? 0, 2 1 जा 2, -2 हो जाएगा तो 2 हो गया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। A23 इतना आ गया। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तुम लोग जा रहे हो? हाँ, तुम लोग जाओ, नहीं रात हो जाएगी तुम लोगों को। मैं भेज दूंगा, नहीं तो वीडियो देख लेना बेटा, जाओ। ठीक है, अपलोड हो जाएगा अभी रात में, तो देखना इसको। क्लियर है? जितने लोग वेट कर रहे हैं वो देखते रहें। यहाँ पर 2 3 आ गया आंसर 2। अब आप चलेंगे 3 1 पर। कहाँ पहुँचेंगे? 3 1 पर। बैग लेकर घर जाते रहिए आप सब। गुड इवनिंग बेटा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखना अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए। 1 5 जा क्या हो जाएगा? -5 आ जाएगा और 2 3 जा क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। इस तरीके से एलिमेंट नंबर -11 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर A32 पर जाइए। A32 माइनस लगाएंगे और माइनस के बाद आप जब A32 पर पहुँचे, ये क्लोज कर लेंगे, ये क्लोज। 1 2 2 5 बच जाएगा। 1 2 2 5। ठीक, खुश रहो एकदम। 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, अब फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये वाला इधर, ये वाला 0, तो आंसर आएगा 1 2 -1 3। तो 3 1 जा 3 और इधर 1 2 जा 2, प्लस का 2। इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? लास्ट का 5 आ गया। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। देखिए, बोर्ड की कमी के कारण आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, रफ करके आगे बताता हूँ। नहीं, रफ नहीं करेंगे, पहले एलिमेंट निकाल लेते हैं। A अब क्या लिखोगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी ठीक है, रखिए यहाँ पर एलिमेंट। आप कहाँ गया? 1 1 कहाँ गया? कहाँ गया? ये 0। फिर यहाँ कितना? -10। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इतना आप सबने देखा। अब हमें क्या करना है? इतने में एलिमेंट रखने हैं। क्या करने हैं? एलिमेंट रखने हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर A सारे एलिमेंट रखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप 0 रखेंगे, फिर -10 रखेंगे और फिर आप क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। 6 के बाद आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे यहाँ पर और फिर क्या आएगा? 4। इतना करने के बाद आप यहाँ आइए, फिर 2 रखेंगे। उसके बाद आप क्या रखेंगे? यहाँ पर आपका -11 दिया हुआ, -11 रखिए। उसके बाद आप -1 रखिए एंड देन लास्ट में क्या रखेंगे? 5। आप इतना समझ गए। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेल्प करेगा बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसलिए डबल बार बोर्ड यूज़ करना पड़ रहा है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, आप सब देखते चलिए। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? कैलकुलेट क्या करना था? एडजॉइंट कैलकुलेट करना। तो एडजॉइंट = मैंने पढ़ाया कि ऊपर क्या लगाइए आप? टी लगाइए। टी सेंस मतलब आपको रिवर्स ज्ञात फाइंड करने हैं। तो A एलिमेंट दिए गए हैं 0 0 -11 -10 4 और -1 6 2 5 के ऊपर क्या लगाइए? टी लगाइए। 3 ये आपका क्या है? एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट का मतलब आपके ये एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। -10 और 6 आ जाएगा। इधर से 0 4 और 2 आ जाएगा। -11 -1 और 2 आ जाएगा। तो ये वाली उधर चली जाएगी और ये वाला बीच में और लास्ट वाला नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट तो निकाल लिया। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है A इनवर्स फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है? A इनवर्स। तो फॉर्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ A। क्या होता है?
यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एडजॉइंट तो आपने निकाल लिया लेकिन मॉड नहीं है आपके पास, तो मॉड निकालने के लिए हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हमारा था, उसका मॉड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। 1 2 -2 -1 3 0 2 5 0 सॉरी 1, ठीक है, मे भी 0 था यहाँ पे। चलिए मॉड निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, ये क्लोज करते हैं, 3 5 0 0 लिख लेते हैं, माइनस और फिर माइनस और यहाँ पर ये क्लोज, तो 2 -2 5 और 0, लास्ट में क्या लिखोगे आप, 2, ये क्लोज करेंगे वो क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर 2 -2 और 3 और 0 आ जाएगा। चलिए 1 3 0 0 माइनस 0 प्लस 1 आ जाएगा, 2 0 0 प्लस का 10 आ जाएगा और प्लस 2 2 0 0 -6 आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22। तो सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे 22 से, मतलब आप अगर आंसर ए इनवर्स का चाहते हैं तो 1/22 इन मॉड 0 -10 और 6 4 0 4 2 -11 -1 और 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसी क्वेश्चन का इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपने ये क्वेश्चन देखा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनसीईआरटी फॉर बोर्ड एग्जाम एंड देन एनसीईआरटी 4.5 का सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए डन।